सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 9 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में वर्तमान में चल रही सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों में से एक है सीरिया में तख्तापलट। राष्ट्रपति बशर परिवार के साथ दमिश्क में रूस पहुंचे हैं। बशर अल असद साहब का परिवार पिछले 50 साल से सीरिया पे कहीं ना कहीं अपनी हुकूमत बनाया हुआ था, लेकिन रेबेलियंस विद्रोही ग्रुप ने मोहम्मद अल-जुलानी साहब की अध्यक्षता में तख्तापलट कर दिया है, उनको देश से बाहर निकाल दिया है। अपनी जान बचाते हुए वह रशिया पहुंचे हैं। और अगर मैं बताता हूँ कि रशिया जाना कोई इत्तेफाक की बात नहीं, रशिया इनका सपोर्टर रहा है और रशिया के युद्ध एयरबेस और एक नेवल बेस सीरिया में है रशिया का, तो इसीलिए रशिया के साथ जाना इनके लिए ज़्यादा फिजिबल था। अब देखते हैं 50 साल का शासन के बाद अब कौन नया क्रांति आएगी, कैसे सीरिया को वापस से जिंदा करा जाएगा जो हिंसा से गुजर रहा था इतने सालों से। आज का प्रथम लेख है परवरिश पर गहराते सवाल, जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं कल्पमेधा में क्या बात कही गई है। सामान्य नेता लोगों को उस जगह ले जाते हैं जहां वह जाना चाहते हैं, महान नेता वहां ले जाते हैं और जहां लोग जाना नहीं चाहते फिर भी जाने की आशा रखते हैं, रोसलिन कार्टर साहब ने कहा था। तो आज के लेख में मनीषा सिंह जी कहती हैं कि एक समय था जब ज़्यादातर भारतीय माता पिता अपने बच्चों के लालन पालन से जुड़ी हर चिंता से तकरीबन मुक्त रहते थे। देश में जो नया मध्य वर्ग पिछले 2-2.5 दशक में तैयार हुआ है, वह अपने बच्चों के लालन पालन, शिक्षा, भविष्य संबंधी तैयारियों से लेकर उनके लिए हर किस्म की सुख सुविधाएं जुटाने के लिए काफ़ी सक्रिय है। एक बहुत ही एक वर्तमान में चल रहे सोशल स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने हाईलाइट करा है कि कैसे आज की तारीख में जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। सॉर्ट ऑफ जो 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 चीज़ें वो अपने बचपन में नहीं महसूस कर पाए, वो सब सुविधाएं अपने बच्चों को दे रहे हैं, जिसके कारण जो नई जनरेशन है वो एक अलग ही परवरिश से गुजर के निकल रही है, जिसमें उन्हें अब मेहनत करने का वो जज्बा नहीं है। शौक, आराम, आभासी दुनिया, इन सब में ज़्यादा रुझान हो गया है, ऐसा एक छोटे से लेवल पे हम कह सकते हैं। आज की पीढ़ी बेवरेज कैसी है इसे शायद ही किसी जांच में परखा जाता हो, मगर देर रात पार्टी, नशीले पदार्थों का सेवन, आधुनिक फ़ोन और गैजेट से लेकर फैशनेबल कपड़ों को और महंगी कारों के शौकीन 18 से 22-24 साल के नौजवानों को देखकर लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई अभाव नहीं है। ना उन्हें अपने भविष्य की चिंता है और ना ही इसकी कोई फ़िक्र है। अगर नौकरी नहीं मिल पाई तो क्या होगा? बहुत ही केयर फ्री से हो गए हैं। देश के उच्च शिक्षा संस्थान, खासकर महंगे निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र हर छोटे अंतराल पर पार्टी करने, देर रात कारों में सवार होकर सड़कों पर हुड़दंग मचाने, नाचने इत्यादि में ज़्यादा विलीन है। वही ना, जनरेशन बिल्कुल एक केयर फ्री सी हो गई है। अब तो पता है भैया घर से बैकिंग मिल रही है, दिक्कत ही क्या है फिर। असल में परवरिश की ऐसी दुविधा ने हमारे समाज के सामने वह सारे संकट एक साथ खड़े कर दिए हैं, जहां नई पीढ़ी बिना कुछ संघर्ष किए सब कुछ पा लेना चाहती है। यही कारण है कि युवाओं में नशे की लत, सड़क हादसों की बढ़ती संख्या और तमाम तरह के उड़दंग में उनके शामिल होने के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं, है ना। देखिए आजकल हर प्रकार की मॉडर्न चीज़ करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग, लिव इन रिलेशनशिप और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फ़ोन्स, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, एक आभासी दुनिया है जैसे वो जी रहे हैं। हालांकि बच्चों की परवरिश से जुड़ी कोई चीज़ें पूरी दुनिया में बदली हैं, लेकिन संभव है कि विकसित देशों में अभिभावक हमारे देश के अभिभावकों के मुकाबले कम जज्बाती हों। इसकी वजह यह है कि विकसित देशों के अभिभावकों की तुलना में भारतीय माँ बाप पारंपरिक तौर पर अब अपने बच्चों के जीवन और भविष्य को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित रहने लगे हैं। ऐसे में कई बार तो वह बच्चों पर अपने क्षमता से ज़्यादा खर्च कर डालते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल कारण है, मगर फ़िलहाल ये चिंता है और इसको लेकर मनीषा जी ने बहुत ही अच्छे से हमारे सामने पॉइंट्स रखे हैं।
अगला आर्टिकल है बांग्लादेश को लेके कुछ विशेष नहीं है। जोखिम का भोजन। देश के विश्वविद्यालयों में मध्य भोजन योजना के तहत जो आपका मिड डे मील होता है ना, विषाक्त या दूषित भोजन खाने से बच्चों के बीमार पड़ने यहाँ तक कि मर जाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रही हैं। विडंबना है कि ये संवेदनशील मामला होने के बावजूद किसी घटना से सबक लेकर सावधानी बरतना जरूरी नहीं समझा जाता। यही वजह है कि घटना के कुछ दिनों बाद वैसे ही दूसरा मामला सामने आता रहता है और फिर संबंधित महकमे की ओर से जांच और कार्रवाई के भरोसे के साथ शांत पड़ जाता है। ताज़ा घटना महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में सावनी तहसील के विद्यालय में संदिग्ध विषाक्त भोजन के सेवन के बाद 100 से ज़्यादा बच्चे विद्यार्थियों के पेट दर्द की शिकायत और उल्टी की वजह से अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। देखिए, बहुत ही आज की डेट में देखा है कि इतना विकसित देश हो गया है, मगर अभी भी किसी सेंचुरी में, सदी में हम एक ढंग का खाना नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं बच्चों को। क्या भविष्य बनाएंगे देश का? सवाल है कि देश भर के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को कुपोषण की समस्या से बचाने के उद्देश्य से चल रही इस योजना में इस व्यापक खामी को दुरुस्त करने के लिए कोई ठोस उपाय क्यों नहीं किए जाते? क्या वजह है कि हर कुछ समय के बाद देश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की घटना सामने आती रहती है, जिनमें विद्यालयों में मिले मध्याह्न भोजन से कई बच्चों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाती है। ये समझना मुश्किल है कि मध्याह्न भोजन की योजना में इस तरह की गड़बड़ियों के मामलों की अनदेखी या फिर एक दुरुस्त व्यवस्था करने को लेकर लापरवाही क्यों दिखती है। क्या ऐसे इसलिए है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों आमतौर पर समाज के कमज़ोर तबके से होते हैं? क्या इसीलिए नज़रअंदाज कर दिया जाता है ऐसी घटनाओं को जो आए दिन बढ़ती जा रही हैं? मगर फ़िलहाल भारत के पास सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कुपोषण और बाल मृत्यु दर और एक स्वस्थ पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ आज के रखते हैं। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस हम नहीं कर पाए हैं, वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एक बार जाकर ज़रूर विजिट करिएगा। और कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। आज के क्विक एनालिसिस में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।